उधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रैक्टिस जारी है, जिसमें हॉर्स राइडिंग, परेड मार्च, झांकी, आर्मी एक्शन, पैरा गार्ड ऑफ ऑनर शामिल तमाम जो चीजें शामिल होंगी। जो टुकड़ियां हैं वो अपने अपने परेड के अभ्यास में जुटी हुई हैं। जनरल करियप्पा मैदान है दिल्ली कैंट में, वहीं पर यह प्रैक्टिस होता है हर साल। तो यहीं पर जो टुकड़ियां और रुक करते हैं सीधे हमारे सहयोगी फरा का, जो इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से। फरा, क्या नजारा नजर आ रहा वहां पर, क्या जोश है, किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है जहां पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल पंकज, मैं इस वक्त करियप्पा परेड ग्राउंड में मौजूद हूं और जैसे आपने नज़ारे की बात की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आपको यहां पर कैडेट्स दिखेंगे। प्रैक्टिस पूरी चल रही है। जैसे ही आपने जिक्र किया पैरासेलिंग, अगर हम परेड मार्च की बात करें, सारी तैयारियां हैं। सीधा हम रुक कर लेते हैं और बात करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की तैयारियां हैं और इस बार प्रोटोकॉल को देखते हुए क्या कुछ चेंजेस है? ओके मैडम, ये जो पैरासेलिंग का हमारा ट्रेनिंग है ये पिछले 10 दिनों से चल रहा है और इसमें हमारे एनसीसी के कैडेट दिल्ली की कड़कती सर्दी में इन्होंने अपना पूरा दिल लगा के और ट्रेनिंग किया है और ये हर कंडीशन में, हर हालत में तैयार हैं। और 28 तारीख को जब ये प्राइम मिनिस्टर जी के समक्ष अपना जो है कौशल का प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और ये कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो भी कैडेट हमारे साथ में हैं, इन सब ने ये फुली वैक्सीनेटेड हैं और इनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है और वो रेगुलरली कोविड का चेकअप हो रहा है। और साथ साथ ये सारे कैडेट हमारे एक कैंप में रहते हैं जो कि आइसोलेटेड है और उसका एक हमारा कोविड बबल बनाओ क्रिएट किया गया है। कैडेट से भी बात कर लेते हैं पंकज। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का उत्साह है और कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैम, हम नवंबर के टाइम से पैरासेलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस मनोरंजक गतिविधि का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। पीएम रैली, जो कि एक राष्ट्रीय सम्मानजनक समारोह है, उसका भागीदार होना हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही खुशी का अवसर है। पंकज, हम बात करना चाहेंगे, जो ट्रेनिंग पूरी संभाल रही हैं और कैडेट्स को संभाल रही हैं, किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि देखिए कोविड का भी टाइम है, कई चुनौतियां भी हैं, किस तरीके से चेंजेस हुए? इस समय मैम, इन कैडेट्स ने अदम्य साहस का जो प्रदर्शन किया है। पिछले 2.5 महीने से ये बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये बच्चे सिर्फ दिल्ली से नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे हैं जो पूरे भारत से आते हैं। उसमें ये बच्चे अपने घरों को छोड़ के, जहाँ पूरा देश अपने घरों में सहमा बैठा है कि इस परिस्थिति में हम क्या करें क्या ना करें, उसमें ये बच्चे अपने अपने घरों को छोड़कर दिल्ली में रहकर यहाँ आते हैं और इन्होंने अपने पीछे हजारों कैडेट जो महत्वाकांक्षी हैं भविष्य में कि वो एनसीसी ज्वाइन करेंगे, उनके एक उदाहरण अपना प्रस्तुत किया है कि आने वाला भविष्य देश का इस तरीके का होना चाहिए, जो ऊपर उड़ान भर के हजारों पीछे बैठे कैडेटों को प्रोत्साहित करता है कि आने वाली जो हमारा देश है वो कितना सुरक्षित है और अपने उन्होंने पंख कितने फैलाए हुए हैं कि बिना डरे आगे कैसे बढ़ना है। जी पंकज, एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी। देखिए पैरासेलिंग की जो है पूरी तैयारियां और देखिए इस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है थी और अब आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। तो एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और आपने सुना कि ऐसे वक्त में जब लोग अपने घरों में है, एक डर है, उसमें ये कैडेट्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार हमें दिख रहे हैं। तमाम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डबल मास्क लगाकर और साथ में फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये कर रहे हैं। कुछ जो उसमें हमें कैडेट्स दिख रहे हैं वो हेलमेट लगाए, वो क्या खास चीज है या फिर वो एक पहचान के लिए कि वो अपने ट्रूप को वो नेतृत्व करे, इसलिए क्या जानना चाहेंगे उस हेलमेट के बारे में भी? कुछ खास हेलमेट नजर आ रहा है? ठीक है, आपने डबल मास्क तो लगाए हुए भी हैं, हेलमेट्स भी हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या खासियत है और क्यों ये पहनते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस किस तरीके से होती है? मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमें हवा में उड़ना होता है, तो मैम पैरासेल के थ्रू ऐसा होता है कभी कभी हवा का जो चेंज हो जाता है ना, जिसके कारण ऐसा होता है कि अच्छे से टेक ऑफ नहीं हो पाता या लैंडिंग, तो उसी के कारण ये हमने पहन रखा है जिससे हमारी सेफ्टी हो। हेलमेट पहन रखे, नी पैड्स है, एल्बो पैड्स है। जैसे कि हमारे कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल संजय तिवारी सर एंड हमारे पीआई स्टाफ ने हमें फुली ट्रेन कर दिया है कि जिसे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। एक डर तो मन में होता होगा, जैसे आपने कहा कि तैयार तो आप बिल्कुल हैं, पर डर फिर भी मन में होता होगा। मैम, वो पहले होता था जब वो फर्स्ट फ्लाइट थी तो हम नर्वस थे मैम, बट अब हम फुली ट्रेंड है। हमारे पीआई स्टाफ, हमारे कमांडिंग अफसर कर्नल संजय तिवारी सर ने हमें अच्छी तरह ट्रेन कर दिया है, जिसका हम दिल्ली और 2 दिल्ली बटालियन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो पंकज, हमने आपको दिखाया
जी, हमने आपको पैरासेलिंग होते हुए दिखाया और आप सुन रहे थे कि पहले जो था वो डर लगता था, लेकिन अब इस तरीके से तैयार हो गए हैं कि अब डर नहीं लगता। तो हम आपको लाइव दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। 28 तारीख को जो है वो पीएम रैली होनी है इसी ग्राउंड में, और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम से लेकर परेड मार्च काफ़ी सारी तैयारियां जो हैं चल रही हैं। हम पैरासेलिंग का आपको पार्ट दिखा रहे थे कि किस तरीके से कैडेट्स जो हैं एक उत्साह के साथ पूरी तरीके से तैयार है। चलिए, बिल्कुल फरह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई, वो तैयारियां दिखाई और उन युवाओं से आपने रूबरू कराया हमें जिनके कंधे पर अब देश की डोर होगी आने वाले दिनों में, और जो बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे कि कैसे देश सेवा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।